अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप सबको हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। तो बर्तन वगैरह मेरे सारे वॉश करने वाले पड़े हुए, तो वो सारे वॉश किए हैं। उसके अलावा सारा काम शाम मेरा करने वाला पड़ा था, क्लीनिंग वगैरह। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ गपशप भी लगती रहेगी, साथ साथ मैं अपने काम शाम करती रहूँगी। तो मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए हैं। उसके अलावा मैंने वो भी चूल्हा साफ़ करना था, और शेल्फ़ मेरी साफ़ करने वाली रह गई थी, क्योंकि चूल्हा हमारा काफ़ी दिन से रूम में रखा हुआ था ना, वो सर्दी की वजह से हीटर ख़राब हुआ पड़ा था। तो आज हमने ना बाहर निकाल लिया, किचन में सेटिंग की है। तो एक और सेटिंग वगैरह किचन में ना हो तो यकीन मतलब बहुत मुश्किल होता। चूल्हा वो अलग था कमरे में, तो एक एक चीज़ लेके जानी पड़ती थी वहाँ पे रूम में। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत आसानी हो गई। मैं काम शाम भी स्पा यानी कि नज़दीक खाना वगैरह बना लेती हूँ, साथ एक बर्तन वॉश कर लेती हूँ सिंक पे। तो शेल्फ वगैरह पे ना फिर दूसरा बात ये थी कि आसानी हो जाती है किचन की सफाई करने में, डेली रूटीन में ना क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। अगर रूम में हो तो बहुत मुश्किल होता है, तो अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अब रात का टाइम में मैंने अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लिया। अब शेल्फ और चूल्हा वगैरह रह गया तो मेरा साफ़ करने वाला, वो साथ साथ मैं साफ़ करूँगी। और बर्तन वगैरह सारे मैंने वॉश करके पहले ही रख दिए, तो वो खुश्क हो चुके थे, उनको मैंने स्टैंड में लगा दिया। तो एक ये है कि हमारा जो यहाँ का पानी नमकीन है, तो उसकी वजह से ना अगर स्टैंड में लगा देते हैं वैसे ही, तो वो सारा पानी की वजह से ना स्टैंड भी ख़राब हो जाता है, और पानी के वो उसके निशान बन जाते हैं नमकीन पानी की वजह से। तो इसलिए हम पहले शेल्फ पे रख लेते हैं, और जो पानी वगैरह सारा निकल जाता है फिर हम इसको स्टैंड पे लगा देते हैं बर्तनों को। तो अब मैं शेल्फ साफ़ करने लगी थी। तो अब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी सर्दी बहुत कम हो गया, मौसम नॉर्मल हो गया। उसके अलावा आज माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान की तैयारियाँ शैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो बहुत रौनकें बहारें लगने वाली हैं। तो कुछ लोग तो 2-2 महीने पहले ही तैयारी करना स्टार्ट हो जाता है, कुछ महीना पहले तैयारी करना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे मुझे भी यकीन माने बहुत मज़ा आता है रमज़ान में। इसके टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे महीना गुजर जाता है। वाक़ई सही कहते हैं कि जो रमज़ान है ना रहमतें बरकतें लेके आता है। जब वो आता है हम इतने खुश होते हैं ना, और जब वो जाता है सबको इतना उदास करके जाता है। तो पूरा महीना कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता टाइम का, सहरी में, इफ्तारी में, और खाने वगैरह बनाने में, इफ्तारियाँ करवाने में। तो माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ा आता है। तो अब फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे रमज़ान आने वाला है, तो तैयारियाँ शारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह हो गई थी, तो साथ साथ मैं पराठे बना रही थी। तो उसके अलावा हदीस में आया है वैसे भी जो रमज़ान की वेलकम के लिए मतलब वो शिद्दत का इंतज़ार करता है ना, तो उसकी तैयारियां शुरू कर देता है। तो क्या कल क़यामत वाले दिन ना, तो रमज़ान खुद उसकी सिफारिश करेगा कि मेरे आने से ये बंदा इतना खुश हुआ था, मेरे लिए इतनी तैयारियां की, सहरियाँ करवाई, इफ्तारियाँ करवाई। तो वो अलग है, अल्लाह पाक ने अजर रखा है। और उसके अलावा जो हम खुद मतलब इतनी खुशी महसूस करते हैं उसके आने से, और लोगों से मतलब टाइम इबादत में मतलब हम क्या कहते हैं मसरूफ़ हो जाते हैं, अल्लाह पाक को याद करते हैं, और 5 वक़्त की नमाज़। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं अल्लाह के हमें इतनी करीब कर देती हैं 1 महीना, तो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ मैं सबके लिए पराठे बना रही थी मक्खन के। एक साइड पे मैंने चाय वगैरह रखी हुई है, सालन वगैरह गर्म कर लिया, बाकी सब नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। रात में बहुत लेट सोई हूँ, किचन की क्लीनिंग वगैरह करते करते तकरीबन रात के 12 बज के। और जो रात की जो क्लीनिंग होती है ना, मतलब बर्तन वगैरह वो वॉश करने होते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। और मेरा ये होता है कि मैं रात को करके सो जाऊँ, फिर सुबह ना आसानी से बंदा अगर लेट भी उठे ना तो कोई मसला नहीं होता। तो नाश्ता वगैरह फ़ौरन बना लेती हूँ, आटा वगैरह गूँध के रख लेती हूँ। आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, रात की मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के लेट सोई, तकरीबन रात के 12 बज गए थे बर्तन वगैरह वॉश करते कराते। कुछ मैंने चूल्हा यानी कि सेट किया, उसमें किचन में सेट किया, तो सारी सेटिंग हुई है किचन में दोबारा। तो इसलिए तो लेट मैं सोई, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। सुबह मैं लेट उठी हूँ, तो बाकी सारे नमाज़ वगैरह पढ़ के नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं सबके लिए नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है ना, किचन में चूल्हा वगैरह रख लिया, तो एक साइड पे मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, शेल्फ भी साफ़ कर लेती हूँ साथ। किचन में आसानी से सारे काम हो जाता है, सब नाश्ता वगैरह कर लेते। लास्ट पे मेरी रह गई थी, अब मैंने अपने लिए पराठा बनाया। और मैंने कहा चलो अब मैं साथ के साथ ना किचन की सफाई कर लेती हूँ, सफाई करके उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह कर लूँगी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद गाजरों का तोड़ा मंगवाया था हमने, वो गजरेला वगैरह बनाना, वो उसको चॉपर करना, निकाल के ना मैंने कहा वॉश वगैरह कर लूँगी। तो मैं इसे ये यहाँ पे खोल रही थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने घर वालों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।